कहानी की शुरुआत एक छोटे से लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। बाहर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक टीवी की स्क्रीन झिलमिलाने लगती है और कार्टून बंद होकर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर डरा हुआ न्यूज एंकर दिखाई देता है जो कांपती आवाज में लोगों को चेतावनी दे रहा होता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। ये वायरस इंसानों को कुछ ही मिनटों में खूंखार जॉम्बी में बदल देता है और सबसे डरावनी बात यह है कि ये जॉम्बी आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं। जितनी ज्यादा आवाज उतना ज्यादा खतरा। एंकर बार बार लोगों से कहता है कि जहां हो वहीं छुप जाओ और किसी भी कीमत पर आवाज मत करो। यह सुनकर लड़के के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और वह डर जाता है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन एबिगेल अचानक सामने आकर उसे डरा देती है। वह सिर्फ मजाक कर रही होती है। दोनों नीचे अपनी माँ के कमरे में जाते हैं, जहां उनकी माँ वीडियो कॉल पर अपने पति से बात कर रही होती है, जो एक पायलट है और किसी दूसरे शहर में फंसा हुआ है। वह बहुत परेशान दिखाई देता है और कहता है कि एयरपोर्ट पूरी तरह बंद हो चुका है, इसलिए वह वापस नहीं आ सकता। वह अपनी फैमिली से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लो। तभी वह कैमरे के सामने अपने हाथ में पहना हुआ एक पुराना ब्रेसलेट दिखाता है जो एबिगेल ने बचपन में उसे दिया था। यह देखकर एबिगेल थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। माँ बिना देर किए जरूरी सामान बैग में भरती है और दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर भागती है। वे तीनों जल्दी जल्दी कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कार के पास पहुंचते हैं अचानक एक खूंखार जॉम्बी अंधेरे से निकलकर उनकी मां पर हमला कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता। डरी हुई एबिगेल तुरंत कार के नीचे छुप जाती है और वहीं से अपनी आंखों के सामने अपनी मां और छोटे भाई को जॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। वह डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन आवाज नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि आवाज का मतलब मौत है। तभी उसकी मां का शरीर अजीब तरीके से हिलने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह भी जॉम्बी बन जाती है। जॉम्बी बनी मां कार के नीचे झांकती है और अपनी बेटी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। एबिगेल की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और उसकी मां वहीं गिर जाती है। एक आदमी वहां पहुंचा होता है जिसका नाम जैक था। वह एबिगेल को कार के नीचे से बाहर निकालता है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि उसका छोटा भाई भी वायरस की वजह से बदलने लगा है। जैक एबिगेल से कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो और फिर वह उसके भाई को भी गोली मार देता है ताकि वह पूरी तरह जॉम्बी न बन पाए। उस दिन एबिगेल ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, लेकिन उसी दिन उसकी जिंदगी में जैक आया जिसने उसे बचा लिया। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। शहर खंडहर बन चुके थे, सड़कें वीरान थीं और इंसानों से ज्यादा जॉम्बी बचे थे। एबिगेल अब बड़ी हो चुकी थी और पिछले 10 सालों से जैक के साथ रह रही थी। जैक ने उसे हर चीज सिखाई थी, जैसे बिना आवाज किए चलना, हथियार चलाना, जाल बिछाना और जॉम्बी से लड़ना। एबिगेल जैक को अपने पिता जैसा मानने लगी थी, क्योंकि उसी ने उसे पाला था, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। एबिगेल को उम्मीद थी कि कहीं न कहीं इंसानों की कोई सुरक्षित कॉलोनी जरूर होगी जहां लोग सामान्य जिंदगी जी रहे होंगे, जबकि जैक को इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि इस दुनिया में इंसान जॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक है। एक रात दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे होते हैं। तभी सूखी टहनी टूटने की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वह धीरे से अपनी गन उठाकर बाहर निकलता है और तभी अंधेरे से एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैक बहुत अनुभवी था। वह तुरंत पीछे हटता है और लगातार गोलियां चलाकर उस जॉम्बी को मार गिराता है। गोलियों की आवाज सुनकर एबिगेल भी बाहर आ जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि अगर एक जॉम्बी यहाँ है तो बाकी भी आसपास जरूर होंगे, इसलिए सुबह होते ही वे वहां से निकल जाते हैं। सफर के दौरान उन्हें दूर एक जीप दिखाई देती है जिसे कई जॉम्बीज ने घेर रखा होता है। अंदर एक आदमी अभी भी जिंदा होता है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जैक एबिगेल से कहता है कि यह तुम्हारे ट्रेनिंग का टेस्ट है। वह उसे निशाना लगाने के लिए कहता है। एबिगेल बंदूक उठाती है, लेकिन जल्दबाजी में गोली चला देती है। गोली जॉम्बी के साथ उस आदमी को भी लग जाती है। यह देखकर जैक गुस्सा हो जाता है। जब वे उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। जैक उसे तड़पने से बचाने के लिए गोली मार देता है। तभी अचानक कई हथियारबंद लोग वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे उस मरे हुए आदमी के साथी होते हैं। उनमें से एक आदमी जैक के पैरों में अपने दोस्त के जूते देखकर समझ जाता है कि यह लोग उसके साथी का सामान ले रहे थे, इसलिए उन्हें शक हो जाता है कि जैक और एबिगेल ने उनके दोस्त को मार दिया। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी एक प्रेग्नेंट महिला आगे आती है जिसका नाम मेगन था। वह बाकी लोगों को शांत करती है और कहती है कि शायद यह लोग बुरे नहीं हैं। तभी अचानक जंगल की तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जमीन कांपने लगती है और देखते ही देखते सैकड़ों जॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। कई लोग वहीं मारे जाते हैं और कुछ जॉम्बी के काटने का शिकार हो जाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आखिर में सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जैक, एबिगेल, मेगन
और उसका पति डेविड। वे जल्दी से एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मेगन बताती है कि वे लोग शिपटाउन नाम की जगह पर जा रहे थे, जहां अब भी इंसान सुरक्षित रहते हैं। वहां खाने पीने की सुविधा है, सुरक्षा है और लोग सामान्य जिंदगी जीते हैं। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा से ऐसी ही जगह ढूंढना चाहती थी। लेकिन जैक को इस बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि ऐसी जगह सिर्फ अफवाह हो सकती है। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। डेविड उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बिना औजारों के कुछ नहीं कर पाता। मजबूरी में चारों पैदल सफर शुरू कर देते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, लेकिन हर तरफ सन्नाटा फैला होता है। वे लोग पूरी जगह चेक करते हैं और जब उन्हें कोई खतरा नहीं दिखता तो वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में आग जलाकर खाना बनाया जाता है। एबिगेल मेगन से शिपटाउन के बारे में पूछती है। मेगन बताती है कि वहाँ बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और कोई डर नहीं होता। ये बातें सुनकर एबिगेल की आंखों में उम्मीद लौट आती है। दूसरी तरफ जैक पूरे इलाके में जाल बिछा देता है, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी आसपास आए तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। उसी रात जंगल में एक काले चेहरे वाला खतरनाक ज़ॉम्बी उनकी गंध सूंघते हुए वहां तक पहुंच चुका होता है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठी अपने बचपन की फोटो देख रही होती है। तभी नीचे से अजीब आवाज आती है। वह समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके हैं। वह सबको चेतावनी देने के लिए नीचे भागती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। एबिगेल जान बचाने के लिए भागती है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को धक्का देती है। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है, लेकिन एबिगेल खुद भी गिरने लगती है। तभी जैक समय पर पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त बाहर ज़ॉम्बीज का झुंड अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जैक के लगाए हुए ट्रैप्स फट जाते हैं और कई ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। अब वहां रुकना नामुमकिन था, इसलिए चारों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि पास में एक पुराना एयरपोर्ट है, जहां उसके पिता काम करते थे। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहां कोई प्लेन मिल जाए। सभी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां सब कुछ वीरान पड़ा होता है। उन्हें कोई जहाज दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर एक बंद हैंगर के अंदर उन्हें एक छोटा प्लेन मिल जाता है। अब सभी की उम्मीद लौट आती है। डेविड इंजन चेक करता है और कहता है कि इसे चालू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तभी जैक दूरबीन से देखता है कि सैकड़ों ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब समय बहुत कम था। डेविड तेजी से इंजन ठीक करने लगता है, जबकि जैक और एबिगेल ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं। आखिरकार प्लेन स्टार्ट हो जाता है। सब जल्दी से अंदर बैठते हैं और प्लेन उड़ने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इंजन से काला धुआं निकलने लगता है। फिर जोरदार धमाका होता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। जैक किसी तरह उसे पेड़ों के ऊपर क्रैश लैंड कराता है। प्लेन पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन सभी बच जाते हैं। अब वे फिर पैदल सफर शुरू करते हैं और काफी देर बाद एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां रात बिताने का फैसला करते हैं। उसी रात मेगन जैक का शुक्रिया अदा करती है। तब जैक उसे बताता है कि वायरस फैलने के दिन उसे अपनी ही पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी, क्योंकि वह संक्रमित हो चुकी थी। उसी दिन उसने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ डेविड अकेले बैठा कांप रहा होता है, क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वह जानता था कि वह जल्द ही बदल जाएगा, लेकिन वह अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अगली सुबह जैक उसकी हालत देखकर समझ जाता है। वह उसे अलग ले जाकर उसका जख्म देखता है। अब सच सामने आ चुका था। जैक उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन डेविड उससे विनती करता है कि बस उसे अपनी पत्नी को शिपटाउन तक पहुंचाने दो। जैक उसकी आंखों में सच्चाई देखकर उसे एक मौका देता है। आगे चलते हुए उन्हें जंगल के बीच एक रहस्यमयी घर दिखाई देता है। अंदर एक साइंटिस्ट रहता था। वह खुद को रिसर्चर बताता है और सभी को अंदर बुला लेता है। वह उन्हें खाना देता है और बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें अजीब लगने लगती हैं। वह कहता है कि ज़ॉम्बी इंसानों का अगला रूप है और कमजोर लोग खत्म हो जाएंगे। तभी डेविड की हालत और खराब होने लगती है। जब वह वापस कमरे में आता है तो देखता है कि बाकी सब बेहोश पड़े हैं। साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक्स में दवा मिला दी थी। फिर वह बताता है कि उसने ऐसी मशीन बनाई है जिससे वह ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। वह अपनी ज़ॉम्बी बनी पत्नी भी दिखाता है, जिस पर वह सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन तभी डेविड के अंदर वायरस की ताकत पूरी तरह जाग जाती है और वह रस्सियां तोड़कर बाकी लोगों को आजाद कर देता है। चारों वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट अपने कंट्रोल वाले ज़ॉम्बीज उनके पीछे भेज देता है। आखिरकार डेविड खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग बच सकें। उसके बाद जैक, एबिगेल और मेगन भागते हुए आखिरकार शिपटाउन पहुंच जाते हैं, जहां गार्ड्स उन्हें अंदर ले लेते हैं। ये जगह समुद्र के बीच जहाजों को जोड़कर बनाई गई एक सुरक्षित कॉलोनी थी। यहाँ लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वही साइंटिस्ट ज़ॉम्बी किंग को कंट्रोल करके शिपटाउन तक पहुंच चुका था। अचानक हजारों ज़ॉम्बीज शहर पर हमला कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जैक एबिगेल को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। आखिर में वह साइंटिस्ट की मशीन तोड़ देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उसी साइंटिस्ट को मार डालते हैं। लेकिन तभी एबिगेल की नजर ज़ॉम्बी किंग के हाथ में पड़े उस ब्रेसलेट पर जाती है जो उसने बचपन में अपने पिता को दिया था। अब उसे समझ आता है कि ज़ॉम्बी किंग कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। एबिगेल टूट जाती है, लेकिन जब वही ज़ॉम्बी जैक को मारने लगता है
तब उसे फैसला लेना पड़ता है। एक तरफ उसका असली पिता था और दूसरी तरफ वह इंसान जिसने उसे 10 साल तक बेटी की तरह पाला था। आखिरकार आंसुओं के साथ एबिगेल बंदूक उठाती है और जॉम्बी किंग को गोली मार देती है। इसके साथ ही यह दर्दनाक कहानी खत्म हो जाती है।